नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों के बारे में व्याकरण का एक ज़बरदस्त हिस्सा समास उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। चाहे आप यदि कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या आप किसी क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके दृष्टि से भी आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों समास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण, अर्थात संक्षिप्त करना। कई शब्दों को एक साथ जोड़ करके आपस में मिला देना, यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों यदि इसका परिभाषा पे बात की जाए दोस्तों, तो परिभाषा है दो या दो से अधिक पद। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे ही हम समास कहते हैं। या इसको दूसरे तरीकों से बोल सकते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक पदों का अपने बीच की विभक्ति को छोड़ आपस में मिलना समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों जैसे कैसे मिलता है। जैसे राजा का मंत्री, तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, एक पद है राजा, दूसरा पद है दोस्तों मंत्री, और दोनों मिल करके हो जाता है राजमंत्री। तो राजमंत्री क्या हो गया? राजमंत्री एक पद हो गया और दो पद आपस में मिल के एक नया पद बना लिया राजमंत्री। इसी तरह जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यहाँ कई सारे पद है, जिसके सिर चंद्रमा हो, ये सब आपस में मिल करके एक नया शब्द बनाया चंद्रशेखर। तो यही कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। अब देखते हैं कुछ अन्य परिभाषिक शब्द है दोस्तों, जैसे समासिक शब्द या पद, ये क्या होता है? तो जिन शब्दों का समास होता है, जिन शब्दों का समास होता है उसे ही समासिक पद कहा जाता है। इसी के अलावा दूसरा एक और अन्य परिभाषा है समास विग्रह। तो समासिक शब्दों का विस्तारित रूप, समासिक शब्दों का विस्तारित रूप ही क्या कहलाता है दोस्तों? तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे लोह पुरुष, लोह पुरुष क्या है दोस्तों? समासिक शब्द है। इनका विस्तारित रूप ये हो गया लोहे के समान पुरुष। तो लोहे के समान पुरुष, ये पूरा विस्तार से यही शब्द को लिखा गया, ये इसका विग्रह हो गया। लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी ये भी क्या हो गया? विग्रह हो गया। जैसे ऊपर में और भी मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा था, राजा का मंत्री, राजा का मंत्री पूरी एक विस्तारित रूप है, तो ये समास विग्रह हो गया। और राजमंत्री क्या हो गया? समासिक शब्द हो गया। इसके अलावा जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समास का विस्तारित रूप, यानी समास विग्रह, और ये हो जाएगा इसका चंद्रशेखर समासिक शब्द। आप जानते हैं दोस्तों समास के कितने भेद हैं, और सभी भेदों का मैं परिभाषा डिटेल से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों देखते हैं समास के भेदों के बारे में और उनके परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लिख रखा है, समास के मुख्यतः 7 भेद माने जाते हैं, और 7 भेदों का नाम मैंने लिख रखा है। मैं उसका परिभाषा भी बताऊंगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी कलम लेकर परिभाषा सुनकर भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहला दोस्तों भेद है अविभाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा द्विगु समास और सातवां नय समास। एक एक करके जानते हैं अविभाव समास क्या है दोस्तों। तो अविभाव समास का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो, या इसको दूसरे तरीकों से बोल सकते हैं, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद यानी प्रथम पद प्रधान हो, इंपोर्टेंट हो, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, इसमें शक्ति से ज़्यादा यथा शब्द ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो प्रति शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आमरण, मरण तक, इसमें आ शब्द जो है दोस्तों इसका ज़्यादा महत्व रह जाता है। कहने का मतलब है जिसका पहला पद ज़्यादा प्रधान है उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, इसमें राजा का मंत्री, तो मंत्री शब्द इंपोर्टेंट है। जैसे राजमंत्री जाता है तो राजा नहीं जाएगा, उसका मंत्री जाएगा, तो मंत्री शब्द क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट हो जाएगा। विद्यालय, विद्या का आलय या विद्या के लिए आलय, तो इसमें आलय शब्द जो है दोस्तों वो ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है, इसीलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, जो पीड़ित शब्द है वो ज़्यादा महत्व रखता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तर पद यानी बाद वाला पद का ज़्यादा प्रधानता है, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका परिभाषा की बात किया जाए तो जिस समासिक शब्द का दोनों ही पद प्रधान हो या सभी पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखते हैं पिता पुत्र, तो इसमें हो जाएगा पिता और पुत्र, पिता पुत्र जाता है तो दोनों जाएगा, दोनों पद प्रधान हो गया। राम सीता, तो राम भी प्रधान है और सीता का भी प्रधान है। भाई बहन दोनों प्रधान है। इसमें सबसे अधिकतर देखा गया है दोस्तों कि दो पदों के बीच में एक हाइफन रहता है, एक देश का चिन्ह रहता है, इससे पता चल जाता है कि वो जो समासिक शब्द है ना वो द्वंद्व समास है।
इसके अलावा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, जिस समासिक शब्द में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि बात किया जाए तो सुलोचन अर्थात सुंदर लोचन। यहाँ पे सु मतलब सुंदर, सुंदर लोचन, लोचन यानी आँख। आँख कैसा है तो सुंदर है। यहाँ पे आँख का विशेषता बतला रहा है, विशेषण का जिसका विशेषता बतला रहा है तो ये पता चल जाता है कर्मधारय समास है। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। पुरुष कैसा है, पुरुष का विशेषता आ गया यहाँ पे, लोहे के समान है। यहाँ पर भी विशेषता हम लोग देख रहे हैं, बता रहा है। महात्मा, महान आत्मा। आत्मा कैसा है तो महान है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषण विशेष से क्या मेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे ये समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। आइए दूसरा देखते हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द का अन्य पद प्रधान हो। क्या अन्य पद प्रधान हो, कहने का मतलब जो भी पद यहाँ पे दिया रहता है वो पद गौण हो जाता है, छुप जाता है और नया पद प्रधान हो जाता है। और एग्जाम्पल में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर अर्थात भगवान शंकर। तो भगवान शंकर यहाँ पे अन्य पद आ गया। चंद्रशेखर का मतलब क्या हो जाएगा, भगवान शंकर। तो इसी तरह से अन्य पद प्रधान हो गया, चंद्र भी छुप गया, शेखर भी छुप गया, नया पद आ गया शंकर। लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो अर्थात भगवान गणेश। तो गणेश जी के उदर लंबे होते हैं। तो यहाँ पे नया पद क्या आ गया दोस्तों, नया पद आ गया गणेश। तो लंबा और उदर दोनों गौण हो गया, छिप गया। इसी तरह से वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पे हम तीनों एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि तीनों एग्जाम्पल में जो भी शब्द दिया गया है वो सारा शब्द का अर्थ गौण हो गया और नया अर्थ लेके आ गया। ये इससे पता चल जाता है कि ये जो समासिक शब्द है ना कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। और 6 नंबर में आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं चौराहा, तो 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह, इसको हम लोग चौराहा बोलते हैं। इसी तरह से पंचवटी, 5 वटिकों का समूह पंचवटी। इसी तरह से त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह त्रिनेत्र। यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं सब में प्रथम पद संख्यावाचक है। चौ मतलब 4, पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3। यहाँ पे सारा का सारा जो है ना संख्या को सूचित कर रहा है, इसलिए ये जान जाएंगे कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब आते हैं दोस्तों अंतिम में एक और समास, नए समास के बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद निषेधात्मक हो या नकारात्मक हो उसे हम नए समास कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल में, अकारण मतलब बिना कारण के, अ मतलब बिना या नहीं, तो अकारण बिना कारण के। तो यहाँ पे नकारात्मकता को दर्शा दिया। इसी तरह से असत्य बिना सत्य के, ये भी हो जाएगा, नकारात्मकता को दर्शा दिया। अधर्म बिना धर्म के, अनाधिकार बिना अधिकार के। तो इस तरह से दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस समासिक शब्द में अधिकतर पहले अ, अन या नी इत्यादि शब्द आते रहते हैं, यानी ये लगातार निगेटिविटी यानी नकारात्मकता को दर्शाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने समास के सभी भेदों को शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं समास और संधि के बारे में, जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।